अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सी शार्प विंडो फॉर्म कंट्रोल पार्ट 4 में चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ये क्या है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चेक बॉक्स क्या है। जब हम यूज़र को से मल्टीपल सिलेक्शन करवानी होती है, तब हम जो है वो चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन से मुराद क्या है कि जब यूज़र को हम चॉइस देते हैं मल्टीपल, और वो मल्टीपल में से मल्टीपल सब सिलेक्ट कर सकता है चॉइस को। जैसे कि मैं 5 चॉइस दे रहा हूँ उसे कि आपको क्या पसंद है, वो कहता है मुझे क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो भी पसंद है, और उन चॉइस को वो सिलेक्ट करता है उनमें से। और फिर जो है वो मुझसे डाटाबेस में सेव करवाते हैं जो भी काम हम करवाना चाह रहे हैं उस वो इसलिए हम चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं। जब यूज़र उस पर क्लिक करता है वो चेक हो जाता है, जब दोबारा क्लिक करता है तो वो डिसलेक्ट हो जाता है। सही होगा फ्रेंड। उसके बाद रेडियो बटन और चेक बॉक्स में फ्रेंड यही फ्रेंड है। रेडियो बटन में हम जो है वो यूज़र को जितनी भी सिलेक्शन दें उनमें से वो सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता है अगर हम रेडियो बटन को यूज़ करें। लेकिन चेक बॉक्स में हम यूज़र में से मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन में से मल्टीपल में से यूज़र को कोई एक ही सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो एक ही सिलेक्ट कर सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल ये देखिए आपके सामने, जैसे कि ये चेक बॉक्स है, इसमें मैंने लगाया हुआ चूज द प्रोडक्ट टू बाय। कौन सी बाय प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। यूज़र एक भी खरीद सकता है और 3 भी खरीद सकते हैं। ये है चेक बॉक्स, तो इसमें मल्टीपल चेक हम कर सकते हैं। उसके बाद है रेडियो बटन। इसमें देखें मेल है फीमेल, इनमें से अगर कोई 2-4 और भी होंगे तो यूज़र जो है वो सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता है, या वो मेल है या वो फीमेल है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये फ्रेंड, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ये देखिए उसका नेम चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन कंट्रोल। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म है, इसमें मैंने कोई और फॉर्म ऐड नहीं किया। तो इसको फ्रेंड, सिर्फ मैंने इसका जो साइज़ थोड़ा सा जो ये देखिए आपके सामने फ़ॉन्ट जो है वो 12 किया है, ताकि मुझे बार बार जो है हर कंट्रोल जो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ उसका साइज़ जो है ज़्यादा ना करना पड़े। तो एक बार 12 और 12 खुद ब खुद हो जाएगा। इधर मैं टूल बॉक्स विंडो में जाता हूँ, इधर से मैं चेक बॉक्स को जो है वो सिलेक्ट कर सर्च करता हूँ। ये देखिए चेक बॉक्स, ये आ गया। इसको मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक कंट्रोल और ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं, या ऐसे आप कॉपी पेस्ट करके भी इससे जो है वो कर। मैं ऐसे एक मैं लेबल ले लेता हूँ इधर से जल्द। लेबल लेबल अब इसमें मैं लिख देता हूँ, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज कर देता हूँ। सिलेक्ट आइटम यू वांट टू बाय, ऐसे लिख देता हूँ टू बाय। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया जैसे कि पेन, पेंसिल, ऐसे लिख दिया। बॉक्स, बॉक्स लिख दिया मैंने। ये 3 मैंने लगाए। उसके बाद मैं एक बटन लगा लेता हूँ इधर से, जल्दी से एक बटन लगा लेता हूँ इधर से। एक बटन किया, इसकी मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर दी। अब देखो मुझे किसी का फॉन्ट साइज ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे मैंने जो फॉर्म का है उसका ही बढ़ा दिया। तो अब जो भी मैं इधर ऐड करूँगा उसका खुद ब खुद ही उतना 12 जो है वो फॉन्ट साइज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड इसके लिए मैं कोडिंग करता हूँ कि यूज़र जो सिलेक्ट करे वो हमें एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो। तो इसका चेक बॉक्स 1 है नेम, जैसा कि आपके सामने ये देखें चेक बॉक्स 1। इसका 2 है, ये देखें इसका 3 है। अब मैं कोडिंग में यही नाम यूज़ करूँगा, मैं चेंज नहीं किया इसको। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, इसका इवेंट जनरेट हो गया। ठीक है फ्रेंड। अब इधर जो है वो मैं कह देता हूँ इसके एक वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग, उसकी डाटा टाइप है, एटम उसका नेम है, और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ब्रेसेस लगाई। उसमें मैंने कह दिया कि अगर चेक बॉक्स 1 पहले वाला चेक जो है वो अगर चेक्ड है, उसकी चेक्ड प्रॉपर्टी अगर उस यूज़र ने उसे चेक्ड किया है तो उसकी वैल्यू को जो है हम इधर सेव करवा देंगे एटम में। ये कंकैटिनेटर ऑपरेटर होता है, इसमें जो है वो प्लस कर देगा, इक्वल टू क्या कर देगा प्लस। अब इसका जो चेक बॉक्स 1 डॉट इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सेस करेंगे। इसका जो टेक्स्ट है ना वो इसमें सेव करवा दें। जैसा कि मैंने इस पर लिखा हुआ है, ये देखें पेन लिखा हुआ है, तो जो पेन है वो उसे एटम में सेव करवा देगा अगर ये पहले वाला चेक है। उसके बाद फिर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ। उसके बाद मैं लगाता हूँ चेक बॉक्स 2, दूसरे वाला चेक बॉक्स 2 डॉट चेक। अगर ये चेक्ड है तो इसमें आ जाएगा, और एटम में ये भी प्लस कर देगा। ये देखिए एटम इसमें प्लस इक्वल टू, और इधर मैंने करवा दिया चेक बॉक्स 2 की जो चेक्ड जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना उसमें जो टेक्स्ट लिखा हो वो इसमें प्लस करवा दो। उसके बाद फिर मैंने इफ कंडीशन लगाई।
अब मैंने चेक बॉक्स 3 को किया, चेक बॉक्स 3 डॉट चेक, अगर ये चेकड है तो मैंने क्या कहा कि एटम में से प्लस करवा दो, एटम प्लस इक्वल टू, और इसमें मैंने करवा दिया चेक बॉक्स 3 का जो डॉट टेक्स्ट है इसका, इसमें अब मैंने सारे जो है वो एटम में स्टोर करवा लिए। अब जो है वो मैं एटम को मैसी बॉक्स में शो करूँ। अगर आपको नहीं मैसी बॉक्स का पता तो मेरी पिछली वीडियो देख लें जब मैंने इसमें डिस्कस किया है। इधर मैं एटम को पास कर देता हूँ कि एटम में जो भी है हमें इसमें शो करवा दो, ये होगा फ्रेंड। अब ये देखें ये कोई एरर शो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो कह रहा है कि ये अनसाइंड है, इसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की एटम को, तो मैं इसे असाइन कर देता हूँ। आप इसे ऐसे इन्वर्टेड कोड डबल कोट्स दे दें कि एम्प्टी इनिशियलाइज कर दें, मैंने इसे एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये फ्रेंड आपके सामने। अब देखें इधर से मैं पहले वाला पेन सेलेक्ट करता हूँ, बाय पे क्लिक किया, उसने पेन शो करवा दिया कि आपने पेन सेलेक्ट किया। उसके बाद इसे मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ पेन से, ये देखो उसने पेन से शो करवा दिया। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ इधर से इधर से। अब ये तीनों पेन पेंसिल और बॉक्स तीनों को डिस्प्ले करवा रहा, ठीक है। इसे आप डाटाबेस में सेव कर सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं अब क्या करता हूँ, मैं इधर जो है ना मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले अच्छा खूबसूरत सा हो, इसके लिए जो है वो मैं इधर जाके लिख देता हूँ इन्वर्टेड कोट्स में यू बाय लिख देते हैं, बाय। उसके बाद मैंने इसे कंकैटिनेट ऑपरेटर लगा के इसे जो है असाइन कर दिया। अब फ्रेंड एक चीज़ इसमें, अगर पहला चेक बॉक्स है चेकड है तो हम इसमें हार्ड कोड भी कर सकते हैं कि पेन पेन आना इसकी वैल्यू, तो इसमें पेन सेव करवा दे इन्वर्टेड कोड में, लेकिन वो बेटर वे नहीं है। अच्छा तो यही है कि आप जो टेक्स्ट है अगर हम इधर से चेंज भी करेंगे ना कोई, जैसे मैं इधर चेंज कर देता हूँ कोई भी, ये इधर मैं लिख देता हूँ कुछ शार्पनर लिख देता हूँ, शार्पनर। अब मुझे उधर चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर हार्ड कोड होगा तो मुझे इधर भी चेंज करना पड़ेगा। मैं टेस्ट लिखा खुद ब खुद यही नाम आएगा, ठीक है फ्रेंड। मैं अब इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड आपके सामने। अब मैं इधर से ये देखें शार्पनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेंसिल भी मैं बाय पे क्लिक करूँगा, यू बाय शार्पनर और पेंसिल। ये देखिए इसमें कुछ स्पेस नहीं आ रही तो आप स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे करनी है। अब इधर जो है वो ये देखें यू बाय के बाद प्लस करके आप डबल इन्वर्टेड कोट्स दें, इसके बाद एटम आए, एटम के बाद फिर प्लस कर दें, इसके बाद फिर इन्वर्टेड कोट्स दें। अब ये देखें ऐसे जो है वो सही है फ्रेंड्स। तो ये अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि रेडियो बटन पे आते हैं। इधर से मैंने सर्च किया रेडियो बटन। अब ये देखें रेडियो बटन मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका मैंने सेलेक्ट कर दिया मेल या फीमेल। ये देखें मेल, इसी को मैंने कॉपी किया, फीमेल कर दिया इधर फीमेल। अब इसी बटन को मैंने कॉपी किया इधर लगाया, तो इसमें मैं हम चेक करेंगे कि इसमें यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया। फिलहाल मैं आपको इसी स्टेज पे रन करके दिखाता हूँ इसे। तो फ्रेंड ये मेरी एप्लीकेशन जो है रन हो गया। मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ तीनों और बाय पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यू बाय शार्पनर पेंसिल बॉक्स, इसमें यार आप उधर से बैक स्लैश एन करके स्पेस ऐड करते हैं, लेकिन ये देखें स्पेस इसमें ऐड होगी। उसके बाद फ्रेंड अब ये चीज़, अब इधर से मैं इनको रेडियो बटन को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला ये किया सिलेक्ट, उसके बाद मैं ये करता हूँ तो ये देखो पहले वाला हट गया। या ये कर सकता है यूज़र या ये कर सकता है, लेकिन उसने कौन सा सिलेक्ट किया है, वो इसकी वैल्यू कैसे फेच करनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया, इधर आया, इधर से मैंने इसका नेम चेंज किया, पहले तो क्लिक कर दिया, चलो जो नाम रखना चाहे आप रख सकते हैं। अब इसके मैं कोडिंग करता हूँ, जैसे यूजर इस पर क्लिक करे इसका क्लिक कमेंट जनरेट हो गया। अब मैं इधर कोई वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नेम का जेंडर, इसको मैंने शायद कर दिया स्पेसिस। उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा। अब इसका नेम जो है वो पहले का रेडियो बटन वन नहीं होगा, ये देखें इधर से, अगर नहीं पता तो इधर से जाके आप चेक कर लें। ये देखिए पहले का रेडियो बटन वन है, दूसरे का टू आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे रेडियो बटन मेल कर सकते हैं, ऐसे फीमेल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे यूज़ कर लेता हूँ उसको। पहले अगर रेडियो बटन
डॉट इसकी चेक प्रॉपर्टी इक्वल टू ट्रू है भी, मतलब वो चेक है, तो जेंडर में क्या सेव कर दे, जेंडर इक्वल टू, इसमें मैं इन्वर्टेड कोट्स दे देता हूँ, मेल से सेव कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप ट्रू ना भी लगाएं, अगर ऐसे ही कर दें तो ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इफ अगर रेडियो बटन ट्रू जो है वो चेक्ड है, डॉट चेक्ड है, तो उसमें जो है जेंडर में रख दे, जेंडर में कर दे इन्वर्टेड कोट्स में फीमेल। अब मैं इसमें प्लस करके कंकैटिनेट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इस पर किया है, लेकिन मैं ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल। ये देखें नेवर यूज्ड, ये अभी हो जाएगा सेट। तो इसको मैं फ्रेंड जो है अपने स्टेट में रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड एप्लीकेशन लोड, ये देखें अभी कोई भी सेलेक्ट, मैं इसे मेल को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक पे, सॉरी मैंने शो तो करवाया नहीं इधर कहीं भी है, एक मिनट, मैंने शो नहीं करवाया कि कौन सी मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो, तो इसे हम शो भी करवा लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर मैसेज बॉक्स में करवाया। तो इधर मैं जो है इसको मैसेज बॉक्स में शो करवा लेता हूँ कि जेंडर में जो वैल्यू आई है उसे हम शो करते हैं, और ये जेंडर ये मुझे शो करता है। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये फ्रेंड अब मैं जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ, मेल को क्लिक किया, ये देखें मेल आ रहा है आपके सामने। इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, वो एक ही सिलेक्ट हो गया इनमें से, मैंने इस पर किया तो वो देखो फीमेल। उनकी वैल्यू को आप डाटाबेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो डाटाबेस भी जो है कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब फ्रेंड्स ये एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि अब ये देखें मैंने इधर जेंडर में हार्ड कोड किया है वैल्यू में, आप ऐसा इसमें जो ये देखेंगे, अगर मैं इधर से चेंज कर देता हूँ कोई और भी, जैसे कि ऐसे मैं देखता हूँ ये ऐसे ऐसे ये लिख दिया, अब जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो फिर ये नहीं सिलेक्ट करेगा, ये नहीं आपको मैसेज बॉक्स में शो करेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब मैं इधर से जो है ऐसे सिलेक्ट करके इस पर ये देखिए सिलेक्ट, इस पे लिखा क्या हुआ है और शो मेरे को हमने हार्ड कोड किया, अब हम डायनामिक करेंगे तो जो इसमें लिखा है वो इसमें डिस्प्ले हो। इसके अलावा आपने देखा था जब फॉर्म लोड हो कोई भी सिलेक्ट नहीं था इसमें, ऐसे चेक बॉक्स में ये भी हम सेट कर सकते हैं कि फॉर्म जब लोड हो तो ये पहले से सिलेक्ट हो या ये पहले से सिलेक्ट हो। मैं आपको अभी बताता हूँ वो कैसे करते हैं। अब मैं जो है कोडिंग में जाता हूँ, अब मैं इधर से जाकर इसे चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसे हार्ड कोड नहीं करूँगा, अब मैं कहूँगा कि जो रेडियो बटन 1 का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा वो इसमें सेव कर, ऐसे ही मैं इसको करूँगा, रेडियो बटन 2 डॉट डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। अब फ्रेंड देखिए आपके सामने मैंने इधर से इसे चेंज नहीं किया, तो अब मैं आपको रन कर देता अब क्या होता है। तो फ्रेंड अब इधर से देखकर मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये देखिए अब जो जहाँ लिखा है वही आ रहा है। ऐसे ही अब जो यूज़र उधर से चेंज भी करेगा ना, तो जहाँ आप चेंज भी करोगे तो आपको कोडिंग में चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो वो ही होगा जो आएगा। फ्रेंड इसके बाद हम जो देखते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़, दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे कि इसकी इधर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, इस पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी, इधर से जाएं, इसका फॉन्ट साइज़ ये वो टेक्स्ट अलाइन वो आप सेट कर सकते हैं, चेक अलाइन ये देखिए चेक ये फाल्स है, अगर आप इसको ट्रू कर दोगे ना तो ये पहले से चेक आएगा, जैसे मैंने इसकी चेक, अब ये पहले से चेक होगा। ठीक है फ्रेंड, मैं इसे फाल्स कर देता हूँ, ऐसे ये चेक इनकी भी है फ्लैट स्टाइल। अब इसको देखो स्टैंडर्ड है, अब ये देखें मैं कर देता हूँ जैसे पॉपअप, ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया उसका डिज़ाइन, ये देखिए बाकी वाले देखें ये चेंज हो गया। उसके बाद मैं जो है उसका इधर से जो है कोड चेंज करके दिखाता हूँ आपको, फ्लैट कर देता हूँ, ये देखिए वो इस तरह का हो गया। ये प्रॉपर्टी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ओवरले प्रॉपर्टी टाइम इंडेक्स मैं आपको बताऊँगा आने वाले वीडियो में, एंकर ड्रॉप, ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने देखा, अगर मैं चेक बॉक्स और रेडी बटन को डिस्कस किया, तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।